तो अगर मान लीजिए आपको पता लग गया कि एक रेखा है उसकी स्लोप 1 है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। किसी भी रेखा की स्लोप अगर √3 है तो एक्स अक्ष की धन दिशा से 60 डिग्री कोण बनाती है। किसी की स्लोप 1/√3 है तो एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का स्लोप बनाएगी, यानी कोण बनाएगी। एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण आपको पता चल जाता है स्लोप ज्ञात होने पर। अब थोड़ा हम आगे इसमें बढ़ते हैं कि यानी कि इससे मतलब ये आपको पता चलता है कि सर एक्स अक्ष की स्लोप क्या होगी। भाई एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। तो एक्स अक्ष की स्लोप होगी m बराबर tan 0 डिग्री यानी कि 0। और वाई अक्ष की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? m बराबर tan 90 डिग्री, क्योंकि वाई अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। और अगर वाई अक्ष एक्स अक्ष से ही कोण पता करना है तो वाई अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री यानी कि उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि इनफाइनाइट होगा, डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि वाई एक्सिस एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो उसका स्लोप हो गया tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं। अब आपको एक चीज इसमें समझाते हैं कि अगर किसी भी रेखा पर हमको 2 बिंदु पता हो तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं। जैसे एक रेखा है उस पर 2 बिंदु पता है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हर बच्चा पॉइंट पता हो, जैसे देखिएगा एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और एक रेखा मान लीजिए यही है। इस पर 2 पॉइंट पता है, मान लीजिए एक पॉइंट ए x1 y1 और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक। अब बेटा ये x1 y मान लीजिए एक्स अक्ष की धन दिशा थीटा कोण बनाता है। तो आप सब जानते हो एक्स अक्ष, देखिए धन दिशा का मतलब एक्स अक्ष पर कलम रख कर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये थीटा एंगल है अगर, तो m बराबर tan थीटा आप जानते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। अब ये x1 y1 है, जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगी ये x1 होगी और ये y1 होगी, तभी तो x1 y1। और x2 y2 है तो यहाँ से परपेंडिकुलर मान लीजिए bn गिरा दिए तो ये x2 और ये y2। ठीक। अब यहाँ से इस पर लंब गिरा दीजिए, मान लीजिए ES। अब ये दूरी x2 और ये दूरी x1, तो ये दूरी हो गई x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 तो ये भी x2 माइनस x1। ये y1 तो ये भी y1। ये पूरा y2 ये y1 तो ये वाली डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1, राइट। और ये थीटा तो ये भी थीटा, खुद ध्यान समझिएगा। ये x1 y1 है तो ये दूरी x1 हुई और ये दूरी y1 x1 y1, ये दूरी x2 ये y2 तो x2 y2। अब यहाँ से यहाँ तक x2 है और ये x1 है तो ये डिस्टेंस हुई x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 तो ये भी x2 माइनस x1। ये पूरा y2 है y1 है तो y2 माइनस y1। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण है। अब समकोण त्रिभुज ASB में tan थीटा का सूत्र होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, लंब बटे आधार यानी कि BS अपॉन AS। BS का मान y2 माइनस y1, इसका मान x2 माइनस x1 और tan थीटा को ही हम बोलते हैं। तो m का सूत्र हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि स्लोप निकालने का एक तरीका हमने और सीखा। यानी स्लोप के 2 सूत्र होते हैं, एक तो m बराबर tan थीटा होता है, दूसरा अगर उस रेखा पर 2 बिंदु पता हो तो स्लोप का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि स्लोप का अर्थ होता है कि रेखा का झुकाव पता चलता है कि कितने कोण पर रेखा झुकी है, उसको ये पता चलता है कि x अक्ष से कितना कोण रेखा बनाती है। तो स्लोप निकालने के 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला तो m बराबर tan थीटा है और दूसरा फार्मूला है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक बार फिर से आपको बता, रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाएगा
कोण को लेंगे और कोण का tan ले लेंगे, वही उसकी स्लोप है। रेखा पर दो बिंदु पता है तो उसकी स्लोप m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने के दो तरीके, एक तरीका m बराबर tan थीटा और दूसरा तरीका m बराबर, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा चल रहा है, हाँ देख रहे हो, y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, रेखा का समीकरण की बात करते हैं। यानी कि जैसे एक रेखा जानते हो अनंत तक जाती है, जैसे कोई पूछे कि एक रेखा x प्लस वाई बराबर 10 के कितने हल होंगे, तो आप अनंत हल बताओगे, क्योंकि रेखा तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है ना, एक रेखा पर तो अनंत बिंदु होती है। तो रेखा पर स्थित जितने बिंदु हैं, जैसे x और y मान लीजिए, तो x और y में जो हमने रिलेशन प्राप्त कर लेते हैं दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत, वही उसका समीकरण बन जाता है। जैसे आप कोई भी, आप कहते, पहले भी आप पढ़ते थे राम के पिता की उम्र, राम की उम्र की 2 गुनी है, तो आप रिलेशन बनाते थे y बराबर 2x। तो कोई भी रेखा अगर खींचते तो रेखा पर जो अनंत बिंदु होते हैं जिस नियम को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अगर एक रेखा का समीकरण आप निकालते थे तो उस रेखा पर स्थित हर बिंदु उसको संतुष्ट करता है। तो हम अलग अलग केसेस में रेखाओं के समीकरण को सीखेंगे। सबसे पहले उस रेखा का समीकरण सीखेंगे जिसकी प्रवणता m है और YH पर कटा अंतःखंड C है, यानी कि स्लोप m है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस C है। तो देखिए इसके बाद इसमें देखिएगा क्या है, हर बच्चा ध्यान देगा, ये देखिए x O x डैश है और ये y O y डैश है, राइट, y O y डैश है। एक रेखा जो है YH को मान लीजिए A बिंदु पर कट कर रही है YH को, तो जो डिस्टेंस ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है यानी OA, इसी को बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यानी कि यदि कोई रेखा x अक्ष को A पर और YH को B पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो ये डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। यानी कि x इंटरसेप्ट है x अक्ष पर कटा अंतःखंड और ये जो है YH पर कटा अंतःखंड। OB क्या है, YH पर कटा अंतःखंड, और OA क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड। यानी कि इससे पता चलता है कि यदि एक रेखा x अक्ष को A बिंदु पर, YH को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो OA डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और जो OB है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यानी मूल बिंदु से जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट किया है, जहां प्रतिच्छेद किया, वो दूरी क्या कहलाती है, अंतःखंड। तो यहाँ OA x अक्ष पर कटा अंतःखंड और OB y अक्ष पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जिस रेखा का समीकरण आपको निकालना है उसकी स्लोप पता है m और YH पर कटा अंतःखंड क्या है C। x अक्ष पर क्या है उससे हमको मतलब नहीं। मान लेते हैं रेखा L है, रेखा L x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, कोण थीटा है, और YH पर कटा अंतःखंड C है। दो चीजें, अगर मान लीजिए x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती तो m बराबर हो गया tan थीटा, m बराबर tan थीटा, आपने पढ़ा। ये रेखा जो x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है तो m बराबर tan थीटा, और YH पर कटा अंतःखंड, ये जो अंतःखंड है वो C है। अब इस रेखा का समीकरण निकालना है तो इस पर एक वेरिएबल पॉइंट PXY लेंगे, PXY लेंगे तो x और y में जो रिलेशन हम निकालेंगे इस कंडीशन के थ्रू, वही उस रेखा का समीकरण होगा। ये वेरिएबल पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट नहीं है, इस रेखा पर स्थित हर बिंदु है। तो PXY है तो यहाँ से इस पर लंब गिरा देते हैं, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी, ये y, तभी तो PXY। ये x है और ये y, तो PXY। अब यहाँ से एक इस पर लंब डाल देते हैं, मान लीजिए AN, मान लीजिए लंब डालते हैं। अब AC तो ABC के हो गया, लंब डाल दिए तो ये आयत बन गया, तो AC तो ABC हो गया, MN BC हो गया, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक y है। अब ये देखिए AX तो ये भी x हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक y है, MNC है, तो PN का मान हो गया y माइनस सी, क्योंकि भाई पूरा y है, और MNC है तो y माइनस सी, ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
PNA में ये देखिए इसके लिए देखिए अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड है, यानी कि सम्मुख भुजा संलग्न भुजा लंब आधार। तो tan थीटा का जो सूत्र होगा वो होगा y माइनस सी यानी PN अपान AN। PN का मान y माइनस सी, AN का मान x और tan थीटा का मान m। अब जानते हो m दिया गया है तो y माइनस सी इक्वल टू हुआ mx, तो y इक्वल टू हो गया mx प्लस सी। y का मान क्या हो गया mx प्लस सी, यानी कि तब लगेगा x और y में रिलेशन हुआ। यहाँ m और c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, m क्या है जो है स्लोप है और c क्या है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। तो y बराबर mx प्लस सी दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत हमने x y में एक रिलेशन बना लिया, y बराबर mx प्लस सी। ये इस रेखा का क्या हो गया समीकरण। मान लीजिए ये रेखा अगर ओरिजिन से जाए, मूल बिंदु से जाए, तो इंटरसेप्ट बनेगा नहीं भाई। यहाँ इंटरसेप्ट यहाँ सी था, लेकिन यहाँ y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है तो c की वैल्यू 0। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx, क्योंकि यदि रेखा जो है मूल बिंदु से जाएगी तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा y बराबर mx। हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं उस रेखा का समीकरण का जो रेखा जो है जिस रेखा की प्रवणता m है और इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस यानी y अक्ष पर कटा अंतःखंड c। अगर हमको समीकरण निकालना है उस रेखा का समीकरण जिसमें हमको प्रवणता ज्ञात है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, m और c ज्ञात है, स्लोप m पता है और जो है c क्या है बेटा अंतःखंड है y अक्ष पर। तो देखिए रेखा यल है, मान लेते हैं x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, c गिवन है और यहाँ देखिए एक थीटा है तो m बराबर tan थीटा। अब हमको चूंकि रेखा का समीकरण चाहिए तो इस पर हम एक बिंदु चर बिंदु लेंगे, वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई। तो ये दूरी x और ये दूरी y, तभी तो एक्स वाई। अब यहाँ से इस पर लंब गिरा दिए, ए सी तो बी सी, यहाँ तक y और ये सी तो y माइनस सी, ए एक्स तो बी एक्स, क्योंकि ये आयत हो जाएगा, आयत की समूह भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब tan थीटा का मान लंब बटे आधार y माइनस सी बटे एक्स और tan थीटा को हम यम बोलते हैं, यम का मान हो गया y माइनस सी बटे एक्स। तो y माइनस सी बराबर क्या हो गया mx, तो y बराबर हो गया mx प्लस सी। तो उस रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता m है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड c है। लेकिन अगर यही रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो जब मूल बिंदु से जाएगी तो c तो 0 हो जाएगा, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx होगा। क्या होती है आपने सीखा, क्या होती है प्रवणता, आप बता सकते हैं, कौन बताएगा? हर्षिता पांडे जुड़ी हो? सर है तो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा? सर इतना जल्दी जल्दी सब आप पढ़ा डाले, बस इतना मतलब स्लोप क्या होता है ये समझ में आया, और उसके मतलब जो tan थीटा के बराबर होता है ये वाला है, और m बराबर जो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x2। इतना उसके बाद आप इतना तेजी से पढ़ाए, कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा, रिकॉर्डिंग का थोड़ा असर है क्या, जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके कारण तेजी से पढ़ा रहा हूँ मैं? अच्छा चलो, बीच बीच में रिकॉर्डिंग बंद करा दिया करूँगी, ठीक है। चलिए आगे, आज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना तो उसका थोड़ा हमें लगता है इफेक्ट है। चलिए हम फिर से समझाते हैं, पूरा शुरू से समझाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे।